औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल एजुकेशनल सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, हमने क्लास 8 को शुरू किया है इंग्लिश बुक। इससे पहले हम साइंस की तमाम मशक़ी सवालात हल कर चुके हैं। क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की बायोलॉजी भी आप उनको भी देख सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 यूनिट को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलते हैं यूनिट नंबर 12 के जानिब। तो हमारे साथ यूनिट नंबर 12 जो है, इनका जो ग्रामर पार्ट है ये प्रीपोजिशन के बारे में है। प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन बताती है। फिर प्रीपोजिशन के बहुत सारे अक़साम हैं। यहाँ पर चंद दिया गया है, जिसमें सबसे पहले टाइम की बात है, यानी टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन जो सेंटेंस में नाउन के पोजीशन बलिहाज टाइम हमें बताते हैं। जिस तरह लिखा गया है, I always wake up at 7 o'clock. I always wake up at 7 o'clock. और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो इंतहाई अहम है वो 3 है। एट है, आन है, एन है। इसके अलावा हमारे साथ सेंस पार है, और इसके अलावा अनटिल भी, ये बहुत सारे हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आते हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट में भी आते हैं। उनको हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरा जुमला है, लेट्स मीट ऑन सैटरडे। याद रखो, जब हमारे साथ क्लॉक की बात किया जाए, यानी जो टाइम की बात किया जाए, सेकंड में हम टाइम को मेजर करते हैं, इसके अलावा मिनट में और घंटों में, तो हमारे साथ इसके साथ 8 लग जाएगा। और इसके अलावा ईयर्स के साथ और दिन के साथ आन लग जाएगा। लेट्स मीट ऑन सैटरडे, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ यानी दिन का नाम है, तो आन यहाँ पे लग गया है। शी गोज़ टू द जिम इन द इवनिंग, और जब स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब दिन का स्पेसिफिक टाइम हो, तो उनके साथ एन लग जाएगा। इसके अलावा एन जो है हमारे साथ, जब चारों अतराफ से कोई चीज़ घेर लिया जाए तो फिर भी इनके लिए एन इस्तेमाल होता है। और फोर्थ वन, आई हैव लिव्ड हियर सिंस आई वाज 15। सिंस और पार का इस्तेमाल तो बहुत आसान है। सिंस जब वहाँ पे इस्तेमाल होता है सिंस जब हमारे साथ टाइम की स्टार्टिंग मालूम हो, बाकी हमें पता नहीं कि कितना टाइम गुज़र चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन दिस विलेज सिंस 15 जून। तो यह हमारे साथ 15 जून है जो है हमारे साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी मुझे पता नहीं कि कितना साल हुए, लेकिन स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारे साथ 15 जून है, तो इसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। इसके अपोजिट अगर हम पार की बात करें, तो पार जो है ये हमारे साथ ये मुकम्मल ड्यूरेशन आपको बताता है कि इतना दौरानिया आपका यहाँ पे आपने गुजारा, आपने यहाँ पे इतना वक्त आपने यहाँ पे इतना उम्र यहाँ पे गुजारी। तो यह हमारे साथ अगर टाइम मालूम था टोटल, तो फिर पार इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे साथ टाइम मालूम यानी इनकी ड्यूरेशन के लिए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम थी, तो फिर सेंस इस्तेमाल करेंगे। सेंस और पार पर मेरा अलहदा एक वीडियो है इस चैनल पे, उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, उनसे आप पिक कर सकते हैं। द सेकंड जो है प्रीपोजिशन
आप पोजीशन, योर शूज़ आर अंडर द टेबल, जो यह हमारे साथ अंडर जो है ये जगह के मुतालिक बताता है, जगह। वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, ये जब भी सरफेस हो, यानी फॉर एग्जांपल द ग्लास ऑन द टेबल, तो अगर सरफेस हो तो फिर इनके लिए ऑन हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड, द बाइक इज़ इन द गार्डन। अब गार्डन जो है ये चारों अतराफ से बंद होता है, तो इनके लिए इन इस्तेमाल होता है। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, जब स्पेसिफिक जगह हो तो हमारे साथ वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा। अब आते हैं मोमेंट डायरेक्शन प्रीपोजिशन की तरफ। जब भी तरफ की बात हम कर दें, यानी तरफ की बात अगर किसी जगह भी हो तो वहाँ पर हमारे साथ टू इस्तेमाल होगा। और टू जब आप एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरी तरफ जाते हैं तो टू इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर आप दूसरे जगह से आते हैं तो फिर फ्रॉम इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग टू द पार्क, यहाँ पर आप जाते हैं किस चीज़ के तरफ, पार्क की तरफ, तो टू इस्तेमाल होता है। नंबर सेकंड, आर यू गोइंग टू बेड, यहाँ पर बेड के तरफ जाना है तो टू इस्तेमाल होगा। वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल, यह हमारे साथ थ्रू द टनल, यह थ्रू जो है ये हमारे साथ मोमेंट डायरेक्शन प्रीपोजिशन है। एंड द नेक्स्ट वन, ही एंटर्ड इन टू द क्लास, यहाँ पर एंड टू द टू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो क्लास की तरफ एक डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारे साथ टू इस्तेमाल होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के जानिब। तो एक्सरसाइज जो है हमारे साथ, स्टे द डॉग एट बाइट्स, इनके लिए आपको पहला ज़रूरी काम जो है आपको ये जुमले उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। यहाँ पर स्टे द डॉग एट बाइट्स, यानी कुत्ते से दूर रहो, ये काटता है, तो हमारे साथ स्टे अवे, यह ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। प्लीज़ गेट द स्टेज, द परफॉर्मेंस इज अबाउट टू स्टार्ट। प्लीज़ गेट, यहाँ पर मतलब ये है कि स्टेज से उतर जाइए, परफॉर्मेंस शुरू होने वाले हैं, तो उतरना के लिए हम इस्तेमाल किए गेट ऑफ, ए ओ डबल एफ, ऑफ, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट वन, क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रूल द हिल, यानी गेंद को पकड़ो, ऐसा नहीं कि वह पहाड़ से नीचे रूल किया जाए, तो डाउन, नीचे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाउन। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू लाइक टू डू द वीकेंड, तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स गलती करता है, एन लगाता है, लेकिन यहाँ आन लगे जाएगा, आन। द नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट सीन हर जून, तो यहाँ पर हमारे साथ आई हैव नॉट सीन हर इन जून, सारी सेंस इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जून जो ड्यूरेशन की फर्स्ट टाइम है वो मालूम है, लेकिन इसके बाद टाइम मालूम है तो सेंस इस्तेमाल होगा। द नेक्स्ट वन, वी विल नेक्स्ट मीट द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ, वी विल नेक्स्ट मीट द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो हमारे साथ यहाँ पर एन इस्तेमाल हो जाएगा। एंड द सेवन वन, हर बर्थडे इज ऑन, यहाँ पर तो बहुत इजी है ये, ऑन 6 जून। एंड द नेक्स्ट वन, एट ही वाज बारन अ पाम, ऑन, यहाँ पर हमारे साथ ऑन लग जाएगा। अगर आप प्रीपोजिशन पर अपने आप को सही तौर पर आप ये चाहते हैं कि उनको मैं अच्छी तरह समझ लो, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। टाइम की प्रीपोजिशन, सर्विस के लिए, इसके लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए, अनटिल, अबाउ, ओवर, ये सब प्रीपोजिशन वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल और अच्छी तरीके से वहाँ पे वीडियो इन पर अलहदा अपलोड कर चुके हैं। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर टू लगाना है, टू आर लगाना है, ऑन लगाना है, ऑन टू लगाना है, इन लगाना है, आर लगाना है, और इसके अलावा हमारे साथ इन टू लगाना है। तो हमारे साथ फर्स्ट नंबर जो है, ए नाइन हैज़ रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न जो है ये मोमेंट है, डायरेक्शन, तो हमारे साथ टू लग जाएगा, टू। द नेक्स्ट वन, द डॉग जम्प इन टू द लेक,
ये हमारे साथ N2 इसमें लग जाएगा। द नेक्स्ट वन इज 3 आर द बॉयज स्टिल स्विमिंग, तो यह हमारे साथ ऑप्शन N लग जाएगा, N। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर तारिक पेल द फ्लोर, तो हमारे साथ यह फ्लोर जो है ये सरफेस है तो ऑन लग जाएगा, तारिक पेल ऑन द फ्लोर। 5 नंबर द प्लेन लैंडेड, तो यह हमारे साथ यहाँ पर ऑन द रनवे, रनवे भी एक सरफेस है तो हमारे साथ ऑन लग जाएगा। 6 नंबर वी ड्रो द रिवर फॉर एन हावर बट टर्न नॉर्थ बिफोर वी रीच एट, तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन सही है वो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज द किड क्लेम द मंकी बार ऑन टू, यहाँ पर हमारे साथ लग जाएगा ऑन टू। इन द नेक्स्ट वन इज 8 नंबर द बेबी स्पाइल है सीरियल ऑन द फ्लोर, यहाँ पर हमारे साथ सरफेस है तो सरफेस के साथ ऑन लग जाएगा। तो डियर व्यूअर्स ये थी यूनिट नंबर 12 में पार्ट 1। इंशाल्लाह इसमें प्रीपोजिशन है, इनकी दूसरे अक़साम है, उनको पार्ट 2 में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।